हे मिस्टर मालिम इज हियर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था सेम वैसा ही देखने को मिला। हेलमंद के ऊपर मस्तान सिंह ने अटैक किया था। क्यों अटैक किया था ये भी बताया था। हूबहू वही रीज़न बनी कि भाई गुलमीना को वो अपनी बेटी समझता है और उसी के प्यार में आकर यहाँ पर उसने अटैक कर दिया हेलमंद के ऊपर। लेकिन एक्चुअली में क्या रीज़न थी वो भी मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर हेलमंद की मौत हो जाएगी? क्योंकि टीज़र में आप लोग देख सकते हो कि हॉस्पिटल जाने के बाद भी बेड से गिरा पड़ा है, यहाँ पर आंखें उसकी बंद। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हेलमंद की आगे जाके मौत होने वाली है। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक स्टडी कर रहा था कि जिस इंसान के ज़्यादा दोस्त होते हैं 20% उसके मौत के चांसेस यानी कि मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आज ये ड्रामे की एपिसोड देख के मुझे खासा आइडिया हुआ इस बात का कि वो रिसर्च बिल्कुल ठीक थी कि आपके दोस्तों को जब पता चलता है कि किसी बीमारी ने आप पे अटैक कर दिया या वैसे इन रियलिटी किसी ने आप पे अटैक कर दिया तो वो हर तरह से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो सीन के जहाँ पर हेलमंद पे अटैक होता है चाकू से मस्तान सिंह की तरफ से। उसके बाद उसके दोस्त पूरे गांव में फैल जाते हैं, हर दूसरे घर को खटका के कह रहे हैं कि भाई हमारे दोस्त को बचा लो, हेलमंद पे अटैक हो गया। इवन कि जब किसी ने कोई बात नहीं सुनी तो मस्जिद में जाके ऐलान कर देते हैं। ऐलान की आवाज़ जब पूरे गांव में फैलती है और उसके बाद हाजी मरजान को और यहाँ पर हिकमत को पता चलता है तो हिकमत सबसे पहले कमरे से निकल के बाहर आता है। हाजी मरजान और शहरजाद बाद में आते हैं। अब शहरजाद को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि शहरजाद ने जब उससे पूछा तो उसने आगे से यही हिंट दिया था कि हाँ भाई वो अपने भाई का मर्डर कर सकता है। तो शहरजाद ने तो इसलिए नहीं बचाया उस टाइम जब हाजी मरजान हिकमत के ऊपर हाथ उठा रहा था या उसको कह रहा था कि हाँ तूने कर दिया जो तूने करना था। मतलब अब हिकमत की सही वाट लगने वाली है। दूसरी तरफ शहरजाद बहुत परेशान है क्योंकि उसको हेलमंद से सच्ची मोहब्बत है। हेलमंद की एक कंडीशन के जहाँ पर पेट पे चाकू लगा और बेचारा इतनी बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में गया है तो अब डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआएं करेगी और ये चीज़ हाजी मरजान भी नोट करेगा। हाजी मरजान जो कि अब जाके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, ये एक बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। यहाँ पर हेलमंद की जान जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ये कहते हैं कि 2 हफ्ते लग जाएंगे इसको रिकवर होने में। वो कहता है भाई तुम 3 हफ्ते लो लेकिन हमारे आदमी को खड़ा कर दो दोबारा से, हमें किसी तरीके से उसको बचाना है। उसके लिए दिन रात दुआएं कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है। और जिस टाइम हेलमंद को होश आएगी तो वो हाजी मरजान के ऊपर ही शक करेगा कि हाँ मुझ पे अटैक करवा के मुझे मरवा के अब तुम दोबारा यहाँ पर आ गए हो सिंपैथी झाड़ने, ये चेक करने के लिए कि शायद ये बंदा बच पाता है या नहीं। देखो मैं फिर से ज़िंदा हो गया। हाजी मरजान कहेगा कि अगर मैंने तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल क्यों आता। तो वो इसको भी नेगेटिव वे में लेगा कि हॉस्पिटल तुम मुझे इसलिए लेके आए ताकि तुम लोगों को ये दिखा सको कि हाँ तुम मेरे खैर ख्वाह हो, तुम मेरी जान बचाना चाहते हो, जबकि एक्चुअली में तुमने वार करवाया। अब ये हेलमंद की अपनी सोच है, उसके माइंड में ये नेगेटिविटी आई। उसके माइंड में ये नेगेटिविटी पहले से ही पल रही थी हिकमत का रिएक्शन देख के, जिस तरह से वो मुसल्ला लोगों के साथ उसके पास आता है। अब हिकमत इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा, हिकमत को थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 2-3 एपिसोड अब इसको बेड के ऊपर ही देखो जहाँ पर डिफरेंट लोग इससे मिलने आ रहे हैं, इसके हाल चाल पूछने आ रहे हैं और उसी सिनेरियो में हो सकता है कि बेड से बेचारा नीचे गिरे और थोड़ा सा बेहोश भी हो जाए। ये वो सीन आपको टीजर में दिखाया गया। हेलमंद इस ड्रामे के अंदर फौरन से मरने वाला नहीं है। हेलमंद इस ड्रामे के अंदर एंड तक चलेगा और इस बंदे के साथ आगे जाके क्या होने वाला है ये अब आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दूसरी तरफ हिकमत बहुत परेशान होगा, अपनी माँ की गोद में सर रख के बार बार ये बात यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि उसने हेलमंद के ऊपर अटैक नहीं किया। वो हेलमंद को बहुत चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है। माँ उसकी ये कहेगी कि मुझे पता है तुम सही बोल रहे हो लेकिन अब तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि जो तुम कर रहे थे वो बहुत ख़तरनाक था। हाजी मरजान तो डेफिनेटली हिकमत के ख़िलाफ़ हो ही गया। शहरजाद तो पहले ही प्यार करती थी हेलमंद से,
अब उसको भी ऐसा लगना शुरू होगा कि हाँ भी शायद किसी न किसी वजह से हिकमत ने ही अटैक किया या अटैक करवाया होगा। अब शहरज़ाद और हिलमत की माँ जब हिलमत से मिलने के लिए जाएंगे तो हिलमत शहरज़ाद को तो शायद अच्छे से मिल ले, लेकिन अपनी माँ को अच्छे से वेलकम नहीं करेगा, इस वजह से कि वो उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है जिसने पहले उसके बाप को मरवाया, अब वो उसकी जान लेने पर भी तुला है। जबकि जरसांगा इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि ये हरकत हिकमत ने नहीं की। यहाँ से रिकवर होने के बाद जब ये जाएगा बाहर वापस अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों से पूछेगा कि ये हरकत किसकी थी, तो उसके दोस्तों की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सभी लोग, चूँकि पूरे गाँव में चर्चा इस बात की कि हिकमत ही अपने भाई हिलमत के ख़िलाफ़ है, तो शायद इसके दोस्त भी ये कहें कि तुम्हारे भाई ने ये अटैक करवाया है। तुम्हारे भाई ने अटैक किया नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने अटैक करवाया है। हिलमत को यकीन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों की बात को यकीन करते हुए यहाँ पर फर्दर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो मस्तान सिंह का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि उसने इतना ज़बरदस्त अटैक किया था, उसको ये लग रहा था कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले अटैक किया था और वो बंदा नहीं बचा, तो इस तरह से हिलमत भी बच नहीं पाएगा। और इसीलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस से गुलमीना के पास जाकर उसको कहता है कि भाई मैंने हिलमत को जान से ख़त्म कर दिया है, अब तुम बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। जबकि गुलमीना को उसकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो जाकर अपनी माँ को कहेगी कि मस्तान सिंह ने ये हरकत कर दी, और बल्कि माँ को ये भी कहेगी कि अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने क्यों इतना लंबा अरसा मस्तान को अपनी कैद में रखा। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी कैद ही डिज़र्व करता था, उसे तुम्हें बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करना चाहिए था। उसने आज़ाद होकर हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। सो गुलमीना उल्टा मस्तान सिंह से नफ़रत करना शुरू हो जाएगी। मस्तान सिंह की शादी पर भी नहीं जाने वाली, आगे से उसकी शादी की तैयारियां चल रही होंगी। हिलमत को दिखाया जाएगा कि उसकी शादी पर जाएगा, उसको जाकर देखेगा, उससे मिलेगा। अब चूँकि बहुत ज़्यादा मस्तान इस चीज़ की टेंशन में है कि भाई मैंने तो इस पर अटैक किया था लेकिन ये फिर भी बच गया, तो वो उल्टी गेम खेलने वाला, यानी कि अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने के बजाय वो क्या करेगा कि सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा और हिलमत के माइंड में ये डाल देगा कि तुम्हारे पे अटैक किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भाई ने किया। अब जो बातें पहले उसको सभी बंदे कर रहे हैं, यहाँ पर उसका अपना भी शक था, फिर शहरज़ाद भी कुछ यही शो करा रही है, फिर आगे से उसका जो एक्सपेक्टेड दुश्मन है मस्तान, वो ख़ुद भी बोल के कह रहा है कि भाई तेरे अपने भाई ने उस पर अटैक कराया, तो उसका जो यकीन होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसको ऐसा लगना शुरू होगा कि शायद हिकमत ही वो शख्स है जिसने उसको मारने की कोशिश की। अब इस पूरे गांव में हाजी मरजान की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाएगी। हाजी मरजान को वो जो इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी जिरगे के अंदर, शायद वो रिस्पेक्ट इससे छीन ली जाए और वो किसी और के पास चली जाए, ये मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर होगा ये कि जिरगा बड़े अजीबोगरीब फैसले करेगा, जिसके बाद हाजी मरजान अपनी हर तरह से वर्थ जो है ना वो इस गांव में खो देगा। हिकमत बहुत कोशिश करेगा इस बात का यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर वॉर शुरू हो जाएगी दोनों भाइयों के दरमियान, यानी कि हिलमत और हिकमत की। हिलमत का माइंड जो कि पहले बहुत ज़्यादा अपने भाई के ख़िलाफ़ नहीं था, जिसने बंदूक उठा के इस सोच से भी फेंक दी कि मैं अपने भाई के ख़िलाफ़ बंदूक उठा भी कैसे सकता हूँ, अब हो सकता है कि आगे जाके ये बंदा थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाए और बंदूक उठा के अपने भाई का मुकाबला करे। इस मुकाबले के अंदर डेफिनेटली आगे जाके हिकमत की यानी कि हिलमत के छोटे भाई की डेथ होने वाली है, जो कि ड्रामे के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट पैदा करेगी। ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट ये होगा कि हाजी मरजान ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जो इंसान पहले ही अपनी इज़्ज़त खो चुका है बाद में फिर अपना असल बेटा भी खो देगा, तो वो इस सारी तकलीफ़ों की ताब ना लाते हुए वो भी बंदा इस दुनिया से चला जाने वाला है, यानी कि उसकी आगे जाके डेथ हो जाएगी। शहरज़ाद जिसको पहले ये लगता था कि यहाँ पर हिकमत ही सारा गंद कर रहा है, हाजी मरजान के मरने के बाद वो भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देखेगी, क्योंकि उसको वो अपना बाप मानती है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि उसके हाथ तक को चूमा, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हाजी मरजान इस पॉइंट पर उसके सर पे हाथ रख के उसे प्यार देता, लेकिन शायद इन लोगों ने ये सीन ऐड ना करके बड़ी गलती की है। अच्छा होता मेरे ख्याल से कि अगर हाजी मरजान इस तरह की हरकत कर देता। खैर, हाजी मरजान की डेथ के बाद वो बेचारा बड़े गम में रहेगा, बहुत रोएगा, बहुत दुआएं करेगा, लेकिन जब उसके अपने ही बेटे की डेथ होगी तो उसके बाद वो भी कोई 2-3 एपिसोड के अंदर मर जाएगा। उसके मरने के बाद शहरज़ाद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी और उसे पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में हिकमत ने नहीं अटैक किया था, अटैक किया था तो किया यहाँ पर मस्तान ने अटैक किया था। ये बात खोलेगी बेसिकली गुलमीना, क्योंकि गुलमीना को पता है ये बात का कि भाई इस तरह से मस्तान अटैक करने के बाद आया था और उसने बाकायदा मुझे चाकू भी दिखाया। अब गुलमीना का तो वो बंदा रहा नहीं हिकमत जिससे वो बहुत प्यार करती थी, तो एटलीस्ट वो ये पोल सबके सामने ज़रूर खोलेगी। इस पोल के खुलने के बाद यहाँ पर होगा ये कि शहरज़ाद शायद उतना ज़्यादा प्यार ना करे या वो अवॉइड करना शुरू हो जाए हिलमत को, और हिलमत जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था,
वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर हिलमत को भी ये बात पता चलेगी कि एक्चुअली में मस्तान ने ये सारी हरकत की और मस्तान के बाप की वजह से पहले वो अपने बाप को खो बैठता है, फिर मस्तान की वजह से वो अपने भाई हिकमत को खो बैठा। हाजी मरजान जो कि उतना बुरा इंसान नहीं था, उसने जहर नहीं दिया होगा, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि लास्ट में जाके क्लियर होगी। ये सारे दुख जब आगे जाके हिलमत कैरेक्टर को मिलेंगे तो उसे अपने फिर सारे किए पे बहुत पछतावा होगा कि आखिर उसने ये महाज खोला तो खोला क्यों। अगर वो ना अपनी फैमिली के साथ ज़िद लगाता, संगे माँ ना रखता अपने दिमाग के अंदर, तो यहाँ पर हो सकता था कि ये सारी सिचुएशन से बच पाता। और इन सारी वजूहात की वजह से कहीं ना कहीं शहरज़ाद भी आगे जाके हिलमत से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसी की वजह से इस गाँव के अंदर काफ़ी दंगा फसाद हुआ और यहाँ पर इज़्ज़त का मामला कुछ ऐसा हो कि भाई जहाँ पर अगर वो इस पॉइंट पर शहरज़ाद को एक्सेप्ट करता है तो शायद गांव वाले उसको अच्छी नज़र से ना देखें। सो किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे लग रहा है कि आगे जाके हिलमत इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में बिल्कुल अकेला पड़ने वाला है और सिर्फ तड़पने वाला है, क्योंकि उसने कुछ इस तरह की हरकतें की हैं जिसकी वजह से उसने अपने ही ख़ानदान को तबाह कर दिया। सो ओवरऑल ड्रामा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 70 to 80% ड्रामा काफ़ी बोर करता है एपिसोड में, लेकिन 20% ये कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिसकी वजह से ड्रामे का इंटरेस्ट डबल हो जाता है। ख़ास तौर पे टीज़र बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। लेटेस्ट टीज़र को देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, सिनफियान ड्रामे की मज़ीद आ गई हैं कुछ अजीब बातें। लेटेस्ट एपिसोड बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है, बहुत सारी डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर। आई वांट कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।